इंडिया न्यूज पंजाब पर इस खास पेशकश में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका नेगी। आज पूरे विश्व को महामारी ने लाचार बना दिया है। भारत में कोरोना का आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। 24 घंटे में जो आंकड़े सामने आए हैं वो डराने वाले 4 लाख से ज्यादा नए केसेस सामने आए हैं और ये आंकड़ा रोजाना इसी तरीके से बढ़ता जा रहा है। ऐसे में आज से 18 से ज्यादा उम्र वालों को वैक्सीनेट किया जा रहा है, जिसको लेकर अगर आपके पास कोई सवाल है तो हमसे पूछ ले, क्योंकि इंडिया न्यूज पंजाब खास तौर पर आपके लिए ओपीडी लेकर आया है, जिसमें आप कॉल करके सीधा हमसे सवाल पूछ सकते हैं। कोई भी शिकायत हो, कोई भी शंका हो, आप हमसे पूछ सकते हैं, क्योंकि एक्सपर्ट डॉक्टर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अगर आप होम आइसोलेशन में हो या फिर बिना वजह घर से बाहर ना निकले, कोई भी छोटी मोटी शिकायत हो, आप हमसे पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले कोरोना के लक्षण के बारे में जानते हैं कि क्या सिम्टम रहता है। छाती में अगर दर्द हो, सांस फूलता हो या फिर निमोनिया हो, कोई क्लॉट्स हो, तो इस तरह के लक्षण हो जाए तो आपको सावधान होने की जरूरत है। जरा सा भी चूक ना बरते, कोई कोताही ना बरते, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और एहतियात बरतने की खास तौर पर जरूरत है। तो छोटी सी लापरवाही बहुत बड़ी समस्या को दावत दे सकती है। अगर इनमें से कोई भी लक्षण हो, अगर आपके छाती में दर्द हो, सांस फूल रहा हो या फिर कोविड निमोनिया हो, गले में क्लॉट्स हो, छींक आ रही हो, तो आप तुरंत सावधान हो जाइए, डॉक्टर से संपर्क करिए और एहतियात बरतिए। तो चलिए वैक्सीन पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर राजन उप्पल पूरी तरीके से जुड़े हैं और उनसे जानते हैं वैक्सीन के बारे में। साथ ही आप हमें जो फोन नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, उस पर कॉल करके आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, घर बैठे आप जानकारी ले सकते हैं। तो अभी फोन उठाइए और कॉल करके कोरोना और वैक्सीन के बारे में आप सलाह ले सकते हैं। डॉक्टर राजन उप्पल, आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पंजाब में। नमस्कार जी, मैं डॉक्टर राजन उप्पल सीएमओ सोलन बोल रहा हूँ। धन्यवाद आपका। और आप जो पूछना चाहते हैं। जी डॉक्टर राजन, आज से 18 साल से ज्यादा उम्र वालों को वैक्सीनेट किया जा रहा है। हालांकि कुछ राज्यों में जो है ये अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन 18 साल से ज्यादा उम्र वालों को सर कितना जरूरी है वैक्सीनेट लेना? मैडम, अगर हम बोले तो 18 साल से ऊपर वाले लोगों को बहुत ज्यादा जरूरी है वैक्सीनेट होना। अभी 1 मई से हमारा ड्राइव इसका शुरू हो गया है। इसमें अभी रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट है और सब लोगों को हम यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं, क्योंकि प्री रजिस्ट्रेशन वालों को ही वैक्सीनेशन लगेगी। स्पॉट पे इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही है और जैसे वैक्सीन आएगी तो एक्चुअल वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। ठीक है डॉक्टर उप्पल, वैक्सीन लेने के बाद किस तरह की एहतियात बरतने की जरूरत है? क्योंकि कहीं ना कहीं पहले वैक्सीन के बाद जो सिम्टम्स आते हैं, हालांकि अगर आप कोई भी मेडिसिन लेते हो, डोज लेते हो, उसका साइड इफेक्ट थोड़ा बहुत देखने को मिलता है, लेकिन लोग इस बार जो ज्यादा पैनिक हो रहे हैं, और उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? ये आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये वैक्सीन और जैसे छोटे बच्चों को वैक्सीन लगती है वो वैसी ही वैक्सीन है। कई लोगों को जैसे वैक्सीन लगता है तो जहाँ पर टीका लगाया जाता है वहां पर थोड़ी दर्द हो जाती है। कुछ लोगों को थोड़ा बहुत बुखार वगैरह भी आ जाता है, जैसे बच्चों को आता है। तो इसमें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि वैक्सीन अपना काम कर रही है। आपको ठीक है डॉक्टर उप्पल, आपको मैं यहाँ पे रोकना चाहूंगी। एक दर्शक जुड़े हैं, दर्शक देवेंद्र कुमार, आप अपना सवाल पूछिए। देवेंद्र जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? तो डॉक्टर उप्पल, जिस हिसाब से लोगों में भय है, क्योंकि मैक्सिमम जो हमारे ऑडियंस जुड़ते हैं उनका ये सवाल होता है कि हम इस बीमारी से ग्रसित है, क्या हम वैक्सीन का डोज ले सकते हैं? डॉक्टर उप्पल, हालांकि जितने भी डॉक्टर्स जुड़ते हैं उनका यही जवाब होता है कि हाँ बिल्कुल आप ले सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद सर लोगों में ये भय क्यों है? भय का माहौल क्यों है? लोग क्यों नहीं कॉन्फिडेंटली इस वैक्सीन की डोज को ले पा रहे हैं? मैं सबसे पहले यही बोलना चाहूंगा कि अपने मन से भय बिल्कुल निकाल दें। इस वैक्सीन पूर्णतः सेफ है, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है और अभी तक वैक्सीन से किसी को कोई मुश्किल में नहीं पड़ा, ना कोई साइड इफेक्ट हुआ है। तो हम ये कहना चाहेंगे कि आप अपनी जब आपका टाइम आए वैक्सीन जरूर लगाइए, पर
जैसे वैक्सीन की पहली डोज लगाई है उसके बाद आप एकदम पूर्णतः सेफ नहीं होते हैं। उसके 6 से 8 हफ्ते के बाद दूसरी डोज लगाइए और उसके 14 दिन तक आपको सिर्फ मास्क और एहतियात बरतनी पड़ेगी। इससे ही आप अपने आप को बचा पाएंगे। और ठीक जो है, ये ठीक है डॉक्टर उपल, मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगी। एक दर्शक जुड़े हैं, आ गया प्रवीण सिन्हा। आ गया। प्रवीण, आप अपना सवाल पूछिए। हेलो जी हेलो। जी प्रवीण, आपकी आवाज एकदम क्लियर आ रही है, आप अपना हाँ सवाल जी पूछिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपकी हेलो आवाज एकदम स्पष्ट आ रही है, आप अपना सवाल पूछिए। डॉक्टर उपल लगातार बने जी, हुए हैं। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, नॉर्मल मेरी मार्केटिंग जॉब है जी और मैं विटामिन सी खा सकता हूँ? एक बार फिर से दोहराइए आप अपना सवाल। हेलो प्रवीण जी, आप अपना सवाल दोहराइए एक बार फिर से। जी, मेरी मार्केटिंग जॉब है, पब्लिक जॉब है हमारी, जी और मैं मार्केटिंग करता हूँ। तो क्या मैं कोरोना से इफेक्टिव बचने के लिए विटा अगर मैं मार्केटिंग का काम करता हूँ और क्या मैं विटामिन सी खा सकता हूँ टेबलेट, साइड इफेक्ट ना हो कोरोना का? डॉक्टर उपल, इनका सवाल है, ये मार्केटिंग का जॉब करते हैं और कोरोना से बचने के लिए क्या ये विटामिन सी ले सकते हैं टैबलेट? हाँ जी, बिल्कुल विटामिन सी भी खा सकते हैं और इम्यूनो बूस्टर भी खा सकते हैं। और सबसे पूर्णतः है कि कोरोना से बचने के लिए आप अपना मास्क पहन के रखिए, सोशल डिस्टेंस रखिए और बार बार हाथ धोइए और अनावश्यक बाजार मत जाइए। डॉक्टर उपल, जो ये नया स्ट्रेन है कोरोना का, ये युवाओं को अपनी चपेट में ले रहा है, बच्चों को अपनी चपेट में ले रहा है, लेकिन युवाओं के लिए आज से जो है वैक्सीन के तीसरे चरण का आगाज हो चुका है और उसमें युवाओं को वैक्सीनेट किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद युवाओं को घर से बाहर निकलना पड़ता है। जैसे एक दर्शक जो जुड़े थे, इनका कहना है कि मार्केटिंग की जॉब है, ऐसे बहुत से युवा है जो जॉब के लिए घर से बाहर निकलते हैं। युवाओं के लिए खासतौर पर किस तरह का एहतियात बरते, इसके लिए आप कहिए जरा कुछ। इसमें युवा हो या कोई भी पर्सन हो, इसमें जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें कि जब भी आप मास्क बाहर निकले, मास्क पहन के निकले और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें और अपना हाथ बार बार धोएं और किसी से भी ज्यादा बातें और वो करने की जरूरत नहीं है। अपना सीधा ऑफिस जाएं और ऑफिस से घर आएं। ठीक है, इसी बीच एक और दर्शक जुड़े हैं, देवेंद्र। देवेंद्र, आप अपना सवाल पूछिए। डॉक्टर राजन, जिस हिसाब से ये महामारी हर एक वर्ग को अपनी चपेट में ले रहा है, हालांकि युवाओं के लिए अब वो एलिजिबल हो गए वैक्सीन लेने के लिए, आज से शुरू भी हो रहा है, लेकिन बच्चों को अभी तक वैक्सीन नहीं आई है। बच्चों के लिए वैक्सीन के कब तक आने की उम्मीद जताई जा सकती है? अभी ये अगला चरण होगा, तो अभी 18 साल से कम नहीं लगा। अभी अगले चरण में ही पता लगेगा। से बचा के रखा जा सके, क्या आप उनके लिए कोई टिप्स बताइए? हाँ जी सर, बच्चों को इस महामारी से बचाने के लिए किस तरह का एहतियात बरतना चाहिए, मेरा सवाल ये है। बच्चों को भी जो एहतियात यही बरतना चाहिए कि उनको भी घर से बाहर अनावश्यक नहीं निकलना चाहिए। अगर वो खेलें तो अपना मतलब ऐसी गेम्स खेलें कि जिसमें आपस में मेल ना हो, थोड़ा दूर बैठ के ही गेम्स खेलें और अपना जो खाना पीना है वो खाना ताजा खाएं और जंक फूड वगैरह मत जाएं, और इससे इम्यूनिटी लो होती है। ठीक है, इसी बीच डॉक्टर साहब एक और दर्शक जुड़े हैं, सोहन लाल। सोहन लाल, आपका सवाल क्या है? ये जहाँ कुंभ जी रहा है
कृपया अपने टीवी का वॉल्यूम कम करिए, डॉक्टर फिर साहब सवाल पूछिए। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब नमस्कार। जी जी, डॉक्टर साहब आपकी आवाज सुन पा रहे हैं, आप अपना सवाल पूछिए। तो डॉक्टर उपल, जिस हिसाब से ये महामारी इस वक्त, हम ये मान के चले कि ये अब पीक में है या फिर इससे भी इस महामारी का भयावह फेस हमें देखने को मिलेगा? ये अभी पीक, ये जो महामारी की पीक है ये अभी चल रही है, अभी इसमें मई के महीने अभी पीक तक चलेगा जी। अभी केसेस बढ़ेंगे सर। सर, लगातार जो डॉक्टर्स के पैनल हमारे पास आए दिन जो है एक्सपर्ट डॉक्टर्स आते हैं, लेकिन उसके बावजूद सर इस वैक्सीन के डोज के लिए पहले तो लोगों में भ्रम था कि नहीं हमें नहीं लेना है, अब लेने के बाद जो साइड इफेक्ट आ रहा है उसके बावजूद लोगों में जो है भय का माहौल है। मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि वैक्सीन के कारण कोई भी ना रिएक्शन है ना भय की जरूरत है। वैक्सीन पूर्णतः सेफ है। वैक्सीन लगवाएंगे तो उसका ये फायदा है कि अगर कोरोना का वायरस हमें दोबारा अटैक करता भी है तो वो इतना घातक नहीं होगा। अगर आपने वैक्सीन नहीं लगाई होगी और कोरोना का वायरस आपको अटैक करता है तो तब वो ज्यादा घातक होगा। तो इसलिए सब लोगों से यही मेरी अपील है कि वो ज्यादा से ज्यादा अपना, जैसे उनका वक्त आए, अपनी वो वैक्सीन लगाए। ठीक है, इसी बीच एक और दर्शक जुड़े हैं, ब्रह्मा, आप अपना सवाल पूछिए। ब्रह्मा, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? डॉक्टर राजन, इस वक्त जो है हमें अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाए रखना है, क्योंकि एकमात्र ये भी एक, अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो हम जो है बहुत अच्छे से फाइट कर पाएंगे। इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाए रखने के लिए क्या कुछ खान पान में ऐड करना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए जरा। ये बहुत ही अच्छा आपने बोला है। इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमारे को सबसे पहले तो अपना जो हमारा पुरानी विधि है योगा विधि, योगा की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज करनी चाहिए और साथ में खान पान में, जैसे मैंने पहले ही कहा है कि जंक फूड की तरफ नहीं जाना चाहिए। जो हमारी इंडियन नॉर्मल डाइट है वो बैलेंस खाना चाहिए। फल फ्रूट जो है वो भरपूर मात्रा में खाने चाहिए और साथ में विटामिन सी की आप टेबलेट भी ले सकते हैं और जैसे नींबू पानी, शिकंजवी, उस फॉर्म में भी आप उसको पी सकते हैं। और इम्यूनिटी बूस्टर मार्केट में मिलते हैं, आप वो भी ले सकते हैं। पर अगर आप बैलेंस डाइट प्रॉपर्ली खाएंगे तब आप ठीक रहेंगे। पर इसके साथ आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि किसी भी तरह का नशा नहीं करना है, शराब वगैरह बिल्कुल नहीं पीनी है और सिगरेट वगैरह से दूर रहना है और किसी भी तरह के नशे से पूर्णतः दूर रहना है और सुबह खुली हवा में थोड़ी देर जाके अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। उपल, एक के बाद एक अफवाह जो है इस महामारी को लेकर फैल रही है। अब ये भी अफवाह है कि वायरस जो है हवा में फैला है, इस पर आप क्या कहना चाहोगे? हवा में वायरस ऐसा है कि वो जो हमने 2 गज का डिस्टेंस बताया है वो 2 गज से ज्यादा नहीं जा पाता। तो हमारे को फिर भी तभी मास्क पहन के रखना है कि रोकना चाहूंगी, एक दर्शक जुड़े हैं, पंकज, आप अपना सवाल पूछिए। पंकज, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हेलो जी हेलो जी, आप अपना सवाल पूछिए। हेलो, आपकी आवाज आ रही है, आप अपना सवाल पूछिए। हेलो हेलो। तो टेक्निकल टीम से ये मैं कहना चाहूंगी कि पहले इन खामियों को दुरुस्त करें, क्योंकि बीच बीच में डॉक्टर की आवाज भी नहीं आ पा रही है और
कोई भी ऑडियंस हमसे पूरी तरीके से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर उपल, जो सवाल मैंने पूछा था पहले, प्लीज उसका जवाब दीजिए। मेरा जो इम्यूनिटी बूस्टर के बारे में आपने कहा था कि हमारे को बैलेंस डाइट खानी है और नशा वगैरह से हमें दूर रहना है, और फल फ्रूट हमारे को तुरंत खाने हैं, और विटामिन सी हम नींबू पानी की उसमें ले सकते हैं, और आयुर्वेदिक का जो काढ़ा है उसको हम यूज कर सकते हैं, और किसी शराब सिगरेट और इन चीजों से हमारे को दूर रहना है, और सुबह जहाँ खुली हवा हो वहां पर जाके थोड़ी आपने रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज करनी है। ठीक है डॉक्टर उपल, जिस हिसाब से ये महामारी एक के बाद एक अपने आप को हर एक वर्ग जो ऐसे प्रभावित है, अगर आप हम ट्रीटमेंट के लिए अस्पताल जाते हैं तो अस्पताल में भी कतारें, बहुत ही जद्दोजहद के बाद एडमिशन हो पा रहा है। लेकिन अगर शुरुआती सिम्टम्स दिखाई दे तो किस तरीके की एहतियात बरतने की जरूरत है, और अगर ये लक्षण एहतियात बरतने के बावजूद में नहीं जाता है तो क्या हमें डायरेक्ट डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए या फिर आरटीपीसीआर टेस्ट खुद से करवाया जाए? देखिए जी, इसके बारे में मैं ये बोलना चाहूंगा कि जैसे किसी को बुखार खांसी या कुछ भी होता है, इसको हल्के में मत लें, तुरंत सबसे पहले डॉक्टर के पास जाएं, और डॉक्टर जैसे आपको सलाह देता है आरटीपीसीआर कराना है कि रैट कराना है कि ये उस तरह की बीमारी नहीं है, अपने आप इस बीमारी को मत ट्रीट करिए, डॉक्टर की सलाह से करिए, वो भी क्वालिफाइड डॉक्टर की सलाह। डॉक्टर उपल, इसका जो नया स्ट्रेन है, ये इसके जो सिम्टम्स है वो बदलते जा रहे हैं। कुछ लोगों को सिर्फ फीवर नहीं आ रहा है और कंजेशन के चलते जो है वो इसकी चपेट में आ रहे हैं। तो इस जो नया स्ट्रेन है, इसका लक्षण क्या क्या है? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। ज्यादातर लक्षण तो पुराने वाले ही हैं, खांसी, बुखार, गले में दर्द होना, और आपको पूरी बॉडी में इतना ज्यादा पेन होना कि उससे असहनीय पेन होता है। पर इसके अलावा कईयों में देखा गया है कि वोमिटिंग्स आ रही है, लूज मोशन आ रहा है, और कईयों में किडनीज की प्रॉब्लम भी इसके साथ आ रही है। तो अभी इस वक्त ये वक्त आ गया है कि किसी भी सिम्टम का पेशेंट आता है तो हम कोशिश करके पहले उसका कोविड टेस्ट कराते हैं, फिर उसके बाद आगे हम। सर, डॉक्टर्स के जो जानकार है, जानकार का ये कहना होता है कि जो बीमारी जितने तेजी से पीक में जाता है उतना ही जल्दी उसका ग्राफ डाउन होता है। क्या ये माना जाए सर, ये महामारी भी जितनी तेजी से बढ़ रहा है उतनी जल्दी इसका ग्राफ डाउन चला जाएगा? अभी ये कहना, क्योंकि 1.5 साल हो गया हम इस वायरस को देखते हुए, इसका सेकंड पीक आ गया है, ये कहना मुश्किल है कि इसका ट्रेंड क्या है, इसका ट्रेंड समझना अभी थोड़ा मुश्किल हो रहा है। पर फिर भी जैसे बीमारी महामारी में होती है तो एक हर्ड इम्यूनिटी आ जाती है, जिसमें कि सेल्फ डिफेंस की पावर सबके बॉडीज में आ जाती है, और जैसे हम वैक्सीनेशन लगवाएंगे तो हर्ड इम्यूनिटी हमारे में जल्दी आएगी। सर, लोग जो है अभी भी कहीं ना कहीं गंभीरता नहीं दिखा रहे, अपनी संजीदगी नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि ये कुछ लोग जो है बहुत लाइटली ले रहे हैं, ना ही मास्क पहन रहे हैं, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, क्योंकि लोगों को ये लग रहा है कि महामारी का वैक्सीन लेने के बाद जो है ज्यादा वो बीमार हो रहे हैं। उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, वैक्सीन लेने के बाद कोई ज्यादा बीमार नहीं हो रहा है, पर मैंने जैसे आपको पहले क्योंकि बताया सर कि वैक्सीन भ्रांतियां बहुत फैली है वैक्सीन को लेकर, और क्योंकि पहले तो लोग भ्रांतियां, लेने के लिए तैयार नहीं थे, अब ले रहे हैं, तो हाँ उसके जी, बाद लोगों में ये एक भय है या फिर भ्रम है कि नहीं, हम वैक्सीन लेने के बाद पॉजिटिव हो रहे हैं। उनका जो एक पैनिक है सर, हम क्योंकि लगातार यही अपील करें कि पैनिक ना हो, ये रिलैक्स होकर इस वैक्सीन का डोज लीजिए, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग पैनिक हो रहे हैं और अलग अलग अफवाहें फैली जा रही है। इसके बारे में आपको मैं कहना चाहूंगा कि वैक्सीन की एफिकेसी 70% के करीब है, और जैसे स्ट्रेन बदल गया, म्यूटेंट स्ट्रेन दूसरा आ गया, तो वो अटैक कर सकता है। पर जिस आदमी ने वैक्सीन लगाई हुई है उसको ये फायदा है कि जो वायरस दोबारा अटैक करेगा वो इतना घातक नहीं होगा। अगर उसने वैक्सीन नहीं लगाई हुई है तो वायरस का अटैक उससे बहुत ज्यादा घातक हो सकता है।
तो वैक्सीन जरूर लेना है, जो एलिजिबल है, जो दायरे में आते हैं, वो वैक्सीन का डोज जरूर लें। डॉक्टर उपल, जिस हिसाब से ये महामारी अपने चरम पर है, लेकिन इसके बावजूद थोड़ी बहुत चूक कहीं ना कहीं लोगों की तरफ से भी है और सिस्टम में कहीं ना कहीं खामी जो है देखने को मिल रही। लोगों को तो चूक अपनी कम करनी ही पड़ेगी, भीड़ भाड़ इलाकों में नहीं जाना पड़ेगा। शादी विवाह वाला जो माहौल है उसमें सिर्फ नॉर्मल, जैसे हिमाचल में तो 20 लोगों को ही इसकी परमिशन दी गई है, और अगर ये डेथ वाले समारोह में भी जाए उसमें भी 20 लोगों को ही परमिशन दी गई है। मेरा लोगों से यही हाथ जोड़ के अपील रहेगा कि वो जितना ज्यादा हो सके भीड़ भड़ाके वाले इलाके से अवॉइड रखें, मास्क पहन के रखें और अपने हाथ बार बार धोएं। ठीक है डॉक्टर उपल, आप हमारे इस खास पे कार्यक्रम में शामिल हुए, आपने बहुत अहम जानकारी दी है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो डॉक्टर्स जो है अस्पताल में भी अहम भूमिका निभा रहे हैं और यहाँ पर आकर आप लोगों को हर एक सवाल का जवाब दे रहे हैं। और फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।